आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे बुक वैल्यू क्या होता है, इसे कैसे कैलकुलेट करते हैं और जानेंगे बुक वैल्यू का यूज़ कैसे करते हैं। बुक वैल्यू क्या होता है? किसी भी कंपनी के एनालिसिस में ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ों को देखना चाहिए। बुक वैल्यू कंपनी के एनालिसिस के लिए एक बहुत ही इंपॉर्टेंट नंबर है। इन्वेस्टर्स मानते हैं कि अगर किसी कंपनी की मार्केट वैल्यू उसकी बुक वैल्यू से कम है तो वो कंपनी अंडर वैल्यूड हो सकती है, जो कि एक अच्छा इन्वेस्टमेंट होगा। अगर आपने कभी भी किसी कंपनी की बैलेंस शीट को देखा होगा तो आपने नोटिस किया होगा कि कंपनी की सभी चीज़ों को दो भागों में बांटा गया होता है, असेट्स और लायबिलिटीज। असेट्स में वे सभी चीज़ें आती हैं जिन्हें कंपनी ओन करती है और अगर कभी जरूरत पड़े तो उन्हें कैश में भी बदल सकती है, और लायबिलिटी में वे सभी चीजें आती हैं जो कंपनी ने उधार ले रखी होती हैं, जिसे इन फ्यूचर लौटाना होता है। और जब हम कंपनी के टोटल असेट्स में से कंपनी के टोटल लायबिलिटीज को माइनस करते हैं तो उससे नेट एसेट्स मिलती हैं, यानी शुद्ध संपत्ति जिस पर पूरा हक कंपनी का होता है। यही नेट एसेट्स की बुक वैल्यू है। इसे और कई दूसरे नामों से भी जाना जाता है, जैसे नेटवर्थ, ओनर्स इक्विटी, शेयर होल्डर इक्विटी, स्टॉक होल्डर इक्विटी। बुक वैल्यू को और आसान भाषा में जानने के लिए इसे एक एग्जांपल से समझते हैं। मान लो कोई व्यक्ति जिसका नाम रोहन है, उसके पास एक घर है जिसकी कुल कीमत 25 लाख रुपए है, एक कार है जिसकी कीमत 10 लाख रुपए है, उसके बैंक अकाउंट में 2 लाख रुपए पड़े हैं, उसने कुछ इन्वेस्टमेंट भी कर रखा है जो करीब 13 लाख रुपए होता है, उसके पास कुछ गैजेट्स भी हैं जिनकी कीमत 5 लाख रुपए होती है। हम जानते हैं कि इन सभी चीजों को सेल कर कैश में बदला जा सकता है, तो इसलिए ये सभी चीजें उसकी असेट्स कहलाएंगी। यानी रोहन के पास टोटल असेट्स 55 लाख रुपए हैं और वहीं रोहन ने 10 लाख रुपए का पर्सनल लोन लिया है और साथ ही 2 लाख रुपए का कार लोन, और उसके पास क्रेडिट कार्ड भी है जिस पर करीब 1 लाख रुपए का लोन है। इस तरह रोहन की टोटल लायबिलिटीज होती हैं 13 लाख रुपए, क्योंकि ये सभी लोन इन फ्यूचर उसे चुका नहीं है। अब अगर हम रोहन की नेटवर्थ या बुक वैल्यू निकालें तो वो होती है टोटल असेट्स 55 लाख रुपीज माइनस टोटल लायबिलिटीज 13 लाख रुपीज इजिकल टू 42 लाख रुपीज। इस तरह हम कह सकते हैं कि रोहन की नेटवर्थ या बुक वैल्यू 42 लाख रुपीज है। सीधे शब्दों में हम ये कह सकते हैं किसी कंपनी के टोटल असेट से उसके टोटल लायबिलिटीज देकर जो कुछ भी हमारे पास बचेगा वो होगी बुक वैल्यू या नेटवर्थ। बुक वैल्यू को निकालने की हमें कोई खास जरूरत नहीं होती, कंपनीज अपनी बैलेंस शीट में इसे शो करती ही हैं। अब आपके मन में एक सवाल उठ रहा होगा, जब हम किसी वेबसाइट पर किसी कंपनी को एनालाइज करते हुए उसकी बुक वैल्यू को देखते हैं तो वो 20, 50 या 100 या उससे भी कम दिखता है, तो क्या वाकई उस कंपनी की कीमत इतनी कम है? तो हम आपको बता दें वो पर शेयर बुक वैल्यू होती है, यानी कंपनी की बुक वैल्यू को टोटल नंबर ऑफ शेयर से डिवाइड कर जो आता है उसे BVPS यानी बुक वैल्यू पर शेयर कहते हैं। जब हम किसी वेबसाइट पर जाकर बुक वैल्यू को देखते हैं तो यही वो नंबर है जो हमें दिखाई देता है। अगर किसी कंपनी की मार्केट वैल्यू उसके बुक वैल्यू से कम होती है तो उसे एक अच्छा इन्वेस्टमेंट माना जाता है। अगर किसी कंपनी के शेयर का प्राइस उसकी बुक वैल्यू से नीचे चला जाता है तो वो कंपनी अंडर वैल्यूड मानी जाती है और वो एक बहुत ही अच्छा इन्वेस्टमेंट साबित हो सकती है। वो लॉन्ग टर्म में बहुत ज्यादा अच्छे रिटर्न्स भी दे सकती है। लेकिन हमें सिर्फ एक ही पैरामीटर को देखकर किसी भी कंपनी में इन्वेस्ट नहीं करना चाहिए। हमें कंपनी के ज्यादा से ज्यादा रेशोज और नंबर्स को देखकर ही उसमें इन्वेस्ट करना चाहिए। अगर कंपनी हर रेशो और हर पैरामीटर पर सही लगे तभी उसमें इन्वेस्ट करें।